सुदामा ये दिव्य हैं, भगवान के मित्र हैं, सखा हैं। सुदामा के जीवन में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है जिसका कि हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन सुखदेव जी ने एक भी जगह सुदामा जी को भिखमंगा कह के संबोधन नहीं किया है, क्योंकि भिखारी होना, भिखमंगा होना, दरिद्री होना अलग बात है और गरीब होना अलग बात है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। गरीब हैं लेकिन सुदामा जी जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी के जीवन में बचपन से विरक्ति है, प्रशांत मन है सुदामा जी का, लेकिन जितेंद्रिय है। सुदामा जी ने अपने जीवन में एक भी बार भीख नहीं मांगी है। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है जो सुदामा जी ने भीख मांगी हो। कई लोग सुदामा जी के चरित्र को बड़े गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आदरणीय सुखदेव जी ने जितने सुंदर, जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग सुदामा के लिए किया है, उतने शब्दों का प्रयोग किसी के साथ नहीं किया। दरिद्री होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है। कृष्ण के जीवन में सुदामा आए थे बचपन में, और सुदामा को मालूम था कि मेरा कृष्ण आज द्वारिका का राजा है, लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई सुदामा जी की कि मेरा कृष्ण सोने की द्वारिका का राजा है, मैं उससे कुछ मांगने जाऊं। सुदामा जी की गरीबी का आप दर्शन करें। सुदामा जी के घर में सुबह खाएं तो शाम को खाने के लिए अन्न नहीं रहता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी की झोपड़ी ऐसी है, यदि बारिश आ जावे तो चारों तरफ का जल उनकी झोपड़ी में ही आ जाता है। सुदामा जी के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, ये सत्य बात है। लेकिन सुदामा दरिद्री है, ये गलत बात है, क्योंकि एक अरबपति व्यक्ति को हम दरिद्री कह सकते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति को हम दरिद्री नहीं कह सकते। दरिद्री कौन है? दरिद्रो यस्त्व संतुष्टो कृपणो यो जितेन्द्रियः। दरिद्री वही है जिसके जीवन में असंतोष है, जिसके मन में असंतोष है वही दरिद्री है। अरे जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष रूपी धन जब जीवन में आ जाता है तो सब फीका लगता है, मिट्टी के बराबर लगता है। सुदामा जी महाराज के जीवन में भयंकर गरीबी है, मांगते कभी किसी से कुछ नहीं है। कीर्तन में, कथा में जो आ जाए उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कभी कभी कुछ नहीं आता तो फल खा करके दाने पड़े रह जाते हैं, उन्हीं को बीन करके खेतों से लेकर आते और पीस करके 2 टिक्कड़ सवेरे और 2 टिक्कड़ शाम को पाते हैं। एक दिन उनकी पत्नी मन में विचार कर रही थी कि मेरे पति के कृष्ण मित्र हैं, वो आजकल द्वारिका के राजा हैं। यदि मेरे पति द्वारकाधीश के पास चले गए तो शायद भगवान कृपा कर दें, कुछ धन दे दें।
साहस नहीं कर रही है पति से कहने का, लेकिन हिम्मत जुटाई और कहा, नाथ आपको मालूम है आपके बचपन के सखा कृष्ण आजकल द्वारिका के राजा हैं। सुदामा जी ने, वाह देवी कितनी सुंदर आपने बात याद दिला दी। अरे कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं परम मित्र है, परम सखा है मेरा। हम सब दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ खाते पीते थे और पढ़ते थे। कितनी पुरानी बात याद दिला दी देवी आपने। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनो, क्या आपको कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा, देवी ऐसा कौन संसार का व्यक्ति होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर उनसे मिलना नहीं चाहेगा। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, आप जाओ ना, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए अब जाइए। सुदामा जी ने कहा, देवी आप जानती तो हो घर में कुछ है नहीं है, और शास्त्र कहते हैं मित्र के यहां और गुरु के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भी मुझे मिलना होता है आंख बंद कर लेता हूं, उसका स्मरण कर लेता हूं और मिल लेता हूं बस। सुशीला ने सोचा तब तो हो गया कल्याण। जब तक मेरे पति शरीर से कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, वो न देख लें कि सुदामा के जीवन में कितनी गरीबी है। सुशीला ने कहा, प्रभु आप जाइए ना, आप जाएंगे तो शायद वो धन दे दे हमें। सुदामा एकदम गंभीर हो गए कि देवी तुम धन की कामना से कृष्ण के पास मुझे भेज रही हो? जीवन पर्यंत मैं नहीं जाऊंगा, धन की कामना से बिल्कुल नहीं जा सकता। यदि ये कहती कि केवल दर्शन करने के लिए जाओ तो मैं जा सकता था, लेकिन धन की कामना से नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, ठीक है आप धन के लिए मत जाओ, आप सिर्फ दर्शन करने जाओ, एक बार आपको जाना चाहिए, आप जाइए ना। सुदामा जी ने कहा, देवी मैंने द्वारिका के मार्ग को देखा तो नहीं है, लेकिन आपने कुछ गलत नहीं कहा, मुझे कृष्ण से मिलने जाना ही चाहिए। देवी मैं जा रहा हूं, खूब भगवान का भजन करना, पता नहीं कब आऊं मैं लौट करके, ध्यान रखना प्रभु सब ठीक करेंगे। सुदामा जी जा रहे हैं, अब दर्शन करें। सुदामा जी का शरीर ऐसा है, इतना दुबला पतला है कि एक 5 वर्ष का बालक भी उनके शरीर की हड्डी गिन सकता है। फूटा सा लोटा है, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों की बिमाई फटी हुई है, लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म तेज छलक रहा है। कृष्ण दर्शन की लालसा है। ऐसी पत्नी भगवान सबको देवे जो कृष्ण से मिलने की प्रेरणा देती है। जाना था द्वारका, पहुंच गए काशी, रामेश्वर चले गए, घूमते घामते न जाने कहां कहां चले गए। सुदामा जी के मन में कृष्ण के दर्शन की लालसा, चलते चलते पांव थक गए हैं, दूर जाना है। बीच में विशाल नदी पड़ गई है, अब नदी को पार कैसे करें? भूख लगती है
प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। मन में तो भावना है कृष्ण दर्शन की, लेकिन एक मुश्किल है, नदी को पार कैसे करें, नदी को पार कैसे करें। 3 महीने से सुदामा जी पैदल पैदल चल रहे हैं, पैरों की विवाई फटी हुई हैं, सूख गया है शरीर, नदी को पार करने की सामर्थ्य नहीं है, हिम्मत नहीं है। नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे मिट्टी के डेले पर बैठ गए हैं। भारी चिंता है, नदी पार कैसे करें। कृष्ण दर्शन की लालसा यदि मन में होवे, हृदय पवित्र हो, उस नंदनंदन के दिव्य दर्शन की आकांक्षा यदि हो, तो वो कन्हैया जरूर हम पर कृपा करते हैं। आज मेरे द्वारकाधीश प्रभु सुदामा पर कृपा करने के लिए केवट के रूप में आए हैं, नौका को चलाते हुए कि अरे भैया कोई है पार जाने वाला। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया हम पार जाएंगे, क्या हमें आप पार कर दोगे। आइए। जैसे ही सुदामा बैठने के लिए तैयार हुए, केवट ने पूछा भैया कछु पास में है या ऐसे ही बैठ रहे हो। सुदामा जी ने कहा भैया पैसा तो हमारे पास ना है, और बिना पैसा के आप हमको पार नहीं करोगे, यही सो हमें नाए जानो। मना कर दिया। भगवान के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे वाह सुदामा, कोई बात नहीं है, आप आओ, आप जैसों को तो मैं बिना पैसे के पार करता हूं। सुदामा जी नौका में बैठे हैं, टेढ़ी नजर से केवट कन्हैया सुदामा को देख रहे हैं। सुदामा जी ने कहा भैया केवट ऐसे काय को देख रहे हो मेरी तरफ। केवट ने कहा बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। बोले बताइए क्या बात है, आप कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं द्वारिका जा रहा हूं, जो वहां के राजा है ना द्वारिकाधीश कन्हैया कृष्ण, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, सखा, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। केवट ने कहा रहने दो, तुम्हारे मित्र और कृष्ण द्वारिकाधीश महाराज, रहने दो महाराज। सुदामा ने कहा तू कहा जाने, मेरा कन्हैया वस्त्र नहीं देखे है, मेरा कन्हैया आभूषण नहीं देखे, मेरा कन्हैया ये नहीं देखे कि ये गोरा है कि काला। हमारे कन्हैया हमारे मन को देखते हैं कि इसका मन कैसा है। जिसका मन पवित्र होता है कन्हैया उसी पर कृपा करते हैं। तू कहा जाने, तेने तो जीवन भर नौका चलाई है ना। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बा सुदामा, दुनिया बदल गई पर तू नहीं बदला, जैसी परिस्थिति पहली थी वो ही है। भगवान ने सुदामा जी को पार कर दिया है। सुदामा जी ने पूछा भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर है। केवट ने कहा यहाँ से तो बहुत दूर है, आपके शरीर के देखते हुए मैं यह परिस्थिति पर पहुंचा हूं कि आप 3 महीने में द्वारका पहुंचोगे। सुदामा जी ने कहा वाह रे द्वारकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए, पैरों में विवाई पड़ गई हैं,
अभी दूरी है 3 महीने की। अरे कन्हैया द्वारकाधीश, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे नाती बेटा नहीं चाहिए, मुझे कोई राजा बनने की आकांक्षा नहीं है, मैं तो गोपाल तेरे दर्शनन को आ रहा हूं। और सुन, तेरी 1000 गरज पड़े तो तू हमें बुला ले, हम तो यहीं सो रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं है आवे की। एक वृक्ष के नीचे मिट्टी के डेले को तकिया लगाया और सो गए हैं। भगवान सबको पार लगाते हैं। हम सब भी भवसागर में फंसे हुए हैं और भवसागर से पार लगाने के लिए भगवान आते हैं, सद्गुरु आते हैं। वो सद्गुरु जब हम पर कृपा करते हैं तब हमें भवसागर से पार करते हैं। कथा का सार यही है कि भगवान से प्रार्थना करो तो एक ही बात, एक ही निवेदन उनसे करो कि कन्हैया, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपका भजन करते हैं, हम आपकी कथा सुनते हैं। भगवान प्रकट होंगे, जरूर ये कहेंगे कि बेटा कुछ मांगो। तो भगवान से कुछ मत मांगना, भगवान से तो भगवान को ही मांगना है कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें चाहिए। आपके जो संत हैं, दास हैं, उनके चरणों की मैं सेवा करता रहूं और सत्संग मेरे जीवन में बना रहे, यही मुझे चाहिए, बस और कुछ मुझे नहीं चाहिए। भवसागर से कन्हैया पार करते हैं, सबको पार करते हैं।